हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो फील द फिजिक्स विथ ER साजिद सर में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ अच्छी सी चीज़ें फील करेंगे, जिसमें एक चीज़ मुझे स्कूल लेवल में बहुत सताती थी, दैट इज़ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक वेट, मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो ये सारे जो वर्ड थे कंफ्यूज करते थे। तो एक 10-15 मिनट में ये सारे वर्ड को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि बड़े बड़े जो हार्ड कंसेप्ट होंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूं कौन कौन से वर्ड होते हैं। ठीक है, देख लो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कॉमनली यूज होता है। एटॉमिक नंबर बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर। उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसके बाद एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, उसके बाद मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है यार, ये एटॉमिक मास, मोलार मास, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर, क्या भानगड़, ऐसे समझ में नहीं आता, ये कंफ्यूज करता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम 10 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ओके, देख लो साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम मैटर को ब्रेक करते गए, और ब्रेक करते जाने के बाद सबसे छोटा जो बच गया उसका नाम रखा गया एटम। क्या नाम रखा गया? एटम। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। उसको क्या बोलते हैं? एटम। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर आप मास देखोगे तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मतलब ये इतना कम होता है कि जब भी हम मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब आप प्रोटॉन के मास की बात करते हो तो 1.6672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे मास की तो 1.6674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 6672 या 6674 ऑलमोस्ट इसको हम सेम ले सकते हैं। तो अब ये जो डिजिट है, ये जो मास का नंबर है 10⁻⁻27 यूज करने के लिए बहुत हार्ड जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग क्या लगाया, इसका नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया 1 डाल्टन। क्या रख दिया गया? 1 डाल्टन। और इसका सिंबल क्या होता है? U। समझ में आया? तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास जो होता है ऑलमोस्ट सेम कंसीडर करते हैं हम। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 डाल्टन। और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इतना। तो अब मुझे एटम का मास लेना है, एटम को गिनना है। तो एटम को मैं तराजू में रख के तो गिन नहीं सकता। ओके, बहुत कम मास होगा उसका, उसको गिन सकता क्या मैं? नहीं गिन सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा फिर? इसको डाल्टन इस यूनिट में मेजर किया जाएगा। और कैसे मेजर करते हैं? किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों के एडिशन को बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर। वन एंड सेम थिंग, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर। मान लो कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है। मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 और 6 12। तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ? 12 डाल्टन। या एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ? 12 डाल्टन। समझ रहे हो? 12 डाल्टन। मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई देना नहीं। इलेक्ट्रॉन जब मास किसी चीज़ का मेजर करेंगे हम रिलेटेड टू एटम, तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज उसका मास बहुत कम है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, निगलेक्ट, उसको कंसीडर ही नहीं करते हम। ओके, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, 8 और 8 16। तो इसका एटॉमिक मास कितना आया? 16 डाल्टन। और एटॉमिक मास नंबर कितना आया? 16 डाल्टन। सेम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर वन एंड सेम थिंग। ठीक है, अब उसके बाद सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब सिर्फ प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन कितने होते हैं? तो सर क्या जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने न्यूट्रॉन होते हैं? कभी नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम
तो सोडियम में क्या होता है, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कोई लेना देना नहीं है प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के नंबर में, कम हो ज़्यादा हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर कितना आएगा, 11 और 12 23 डाल्टन। सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना आएगा, 23 डाल्टन, या फिर एटॉमिक मास नंबर बोलो 23 डाल्टन। यू का सिंबल क्या है, 23, डाल्टन का सिंबल है 23 डाल्टन, 23 डाल्टन, ठीक है, समझ में आ गया। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर क्लियर हो गया। इसका मीनिंग क्या है दोनों का, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। फील हो गया क्लियर। किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे दोनों का एडिशन, उसको बोलेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर। और जितने प्रोटॉन होंगे सिर्फ, उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और याद रखना एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़ एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय झड़। और एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मोलार मास मतलब क्या, सिंपल। अब ये मोलार पे एक स्पेशल लेक्चर है, फील मोलार कंसेप्ट विद साजिद सर, उसमें वो मोलार का देख लेना आप। तो मोलार मास मतलब जो एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर है वो डाल्टन में है, लेकिन इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको बोलेंगे मोलार मास। उसको क्या बोलेंगे, मोलार मास। जैसे कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर झड़ है 6, मतलब 6 प्रोटॉन। और मास नंबर कितना है, मास नंबर है 12 डाल्टन, 12 डाल्टन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसी को अगर ग्राम में बोलोगे आप 12 ग्राम, तो ये हो गया इसका मोलार मास। क्या हो गया उसका, मोलार मास, सिंपल। तो जो एटॉमिक मास है उसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो दैट इज मोलार मास, उसको क्या बोलेंगे, मोलार मास। समझ में आया। अब आता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सर, तो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का होता है, मॉलिक्यूल का होता है। जैसे जैसे समझ लो ये नाइट्रोजन, ये एटम है, ये नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो नाइट्रोजन, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, अब इसका एटॉमिक वेट बोलेंगे, एटम है ना, तो इसका एटॉमिक वेट बोलेंगे। एंड वेट एंड मास इज वन एंड सेम थिंग फॉर दिस पर्पज ओनली, ओके। तो इसका बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, इसका बोलेंगे एटॉमिक वेट। तो इसका एटॉमिक वेट क्या आएगा, इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आएगा 14 डाल्टन। कितना आएगा, 14 डाल्टन, 14 डाल्टन। और इसका कितना आएगा, 2 नाइट्रोजन है, एक का 14 तो 2 का 28, तो इसका क्या आएगा 28 डाल्टन, 28 डाल्टन। तो ये हो गया एटॉमिक वेट और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। समझ में, मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या बचता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास आर वन एंड सेम थिंग, मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास आर वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसके बाद मोलार मास, ये 3 बेसिक कंसेप्ट है, ये 3 बेसिक फंडे हैं। कौन कौन से, एटॉमिक नंबर, कौन कौन से, कमॉन, एटॉमिक नंबर, उसके बाद मास नंबर या एटॉमिक मास, और उसके बाद मोलार मास। और मॉलिक्यूलर वेट मतलब मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर वेट। और मास एंड वेट आर वन एंड सेम थिंग इन दिस न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में मास और वेट का कोई डिफरेंस नहीं हम कंसीडर करते, ओके। तो मान लो कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम। अब किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लो यक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ZA। Z मतलब एटॉमिक नंबर और A मतलब मास नंबर, A मतलब मास नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, Z क्या हो गया, Z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन। समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, ओके। उसके बाद A मतलब एटॉमिक मास, मास नंबर बोलो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो मास वेट में इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद मोलार मास क्या होता है, मोलार मास, मोलार मास मतलब एटॉमिक, एटॉमिक मास इन ग्राम्स। एटॉमिक मास को अगर ग्राम में बोलोगे आप तो उसको बोलेंगे मोलार मास। तो मोलार मास ऐसे क्यों हुआ, वो आपको मोल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके लिए फील द फिजिक्स में सेपरेट एक लेक्चर है, देख लेना उसको, ठीक है। तो एग्जांपल लेंगे इसके, कौन कौन से एग्जांपल लेंगे, फेमस एग्जांपल लेंगे। सपोज कार्बन 612, उसके बाद सोडियम 1123, उसके बाद क्लोरीन 17, 35.5, ये एवरेज होता है। चलो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, फिर बोलोगे आप 0.5 कहाँ से आया सर, वो अभी टेंशन ले लेना, वो अलग कंसेप्ट है,
उसका टेंशन अभी नहीं लेना, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। उसके बाद 11 23 हो गया, कार्बन 1 2 और 2 ले लेंगे, ऑक्सीजन 8 16, उसके बाद H2O एक ले लेंगे, H2O, ठीक है। देख लो अब एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसमें प्रोटॉन, कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6। एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये 12, इसको बोलेंगे डाल्टन, इसको बोलेंगे डाल्टन। ओके, अब इसके बाद ये एक नंबर भी, इसको डाल्टन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, यूनिटी चाहिए तो डाल्टन। अब इसके बाद मोलार मास कितना होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम, डाल्टन इज रिप्लेस बाय ग्राम। सोडियम में आ जाओ, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, बिकॉज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 डाल्टन, और मोलार मास कितना होगा 23 ग्राम, कितना होगा 23 ग्राम। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होगा इसका 16 डाल्टन, और मोलार मास ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन एटम का मोलार मास कितना होगा 16 ग्राम, ठीक है। अब H2O, तो अब इसका एटम तो नहीं है, ये छोड़ दो इसको, एटम तो नहीं है, छोड़ दो इसको, तो इसका होगा मॉलिकुलर वेट, क्या होगा इसका मॉलिकुलर वेट, क्या होगा मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा इसका, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, तो 18 डाल्टन होगा मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास 18 डाल्टन होगा, और उसी का मोलार मास लोगे तो 18 ग्राम होगा, क्या होगा 18 ग्राम होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ऑल दिस थिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझो, बार बार देखो और रियलाइज कर दो, ठीक है। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।